राधे राधे। प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर विशेष महत्व होता है, किंतु चैत्र मास की पूर्णिमा को अत्यंत पावन और पुण्यदायी माना गया है। यह तिथि केवल आत्मा शुद्ध और साधना का अवसर प्रदान करता है, बल्कि ईश्वर कृपा प्राप्त करते हैं। चलिए पूजा शुरू करते हैं। पूर्णिमा तिथि एकादशी तिथि पर पीला आसन लगाकर ही पूजा करते हैं। पीला आसन ना हो तो लाल आसन भी लगा सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ आसन लगा चुकी हूँ। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, शिव परिवार की तस्वीर रखकर यहाँ पूजन करेंगे। चैत्र का महीना है, चैत्र पूर्णिमा का पूजन करने जा रहे हैं, तो इसमें आप माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान की तस्वीर रखकर पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी का भी तस्वीर रखकर पूजा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ अष्टदल बना लेंगे, क्योंकि कलश स्थापना करना है। सिंपल ही कलश स्थापना करेंगे और बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने चावल की ढेरी लगा दी है। अष्टदल बना लेंगे और यहाँ पर मैं चावल रख ली हूँ भगवान गणेश जी को विराजमान करने के लिए। वैसे तस्वीर में भगवान गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव परिवार के साथ भी फोटो रखकर पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ छोटा सा एक चौकी रखा है गणेश जी को विराजमान करने के लिए। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके पश्चात पीले स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु, चंद्रदेव, हनुमान जी की ध्यान करके पूजा आरंभ करते हैं। यहाँ देखिए ये वैशाख, कार्तिक, माघ, इसी में तीनों अध्याय जो है ना आपको आधारित किया गया है। ये पुस्तक बहुत ही अच्छा है, आप भी मंगा सकते हैं। कार्तिक, माघ और बैसाख का इसमें दिया हुआ है। सारे पाठ इसमें आप पढ़ सकते हैं। कलश के अंदर 500 चीज को डाल देंगे। लौंग, इलायची, कमलकत्ते, सुपारी, पुष्प, अक्षत। आप चाहे तो नारियल भी रख सकते हैं। बिना नारियल रखे भी कलश स्थापित कर सकते हैं। मैंने प्लेट में थोड़ा सा चावल रखा है। इसी के ऊपर घी के दीप जलाएंगे। अब सभी के ऊपर जल छिड़काव करते हुए पूजा करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजन करेंगे। कलावा वस्त्र, जनेऊ अर्पित कर देंगे। लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। लाल पुष्प में उड़हर या रोज के भी अर्पित कर सकते हैं। सफेद पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। फल में भी अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश जी को भोग मैंने लगा दिया है। अब भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, शिव परिवार की पूजा करेंगे। कलावा वस्त्र आप पहना सकते हैं। अगर इनके लिए वस्त्र लेकर आए हैं तो वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव जी को सफेद जनेऊ अर्पित कर देंगे। इत्र लगा देंगे सभी के ऊपर। शिव परिवार में सभी परिवार हैं, यानी कि कार्तिक, गणेश, अशोक सुंदरी, माता पार्वती। अब बेलपत्र है तो बेलपत्र भी शिव जी को अर्पित कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान नारायण जी को तुलसी पत्ता अर्पित करेंगे। और अगर घी के दीपक जला रहे हैं तो दाहिने साइड जलाए। तिल के तेल जला ले दीपक जला रहे हैं तो बाएं साइड जलाए। उसके बाद पुष्प अर्पित कर देंगे। पीले, लाल, गुलाबी अर्पित कर सकते हैं। एक लोटा जल रखेंगे भगवान जी के लिए और गणेश जी के लिए अलग से बिना तुलसी के जल रखेंगे, क्योंकि भगवान नारायण जी के जल में तुलसी डालेंगे। और माता पार्वती को अब सिंदूर अर्पित करेंगे और भगवान शिव को चंदन लगाएंगे। भस्म भी लगा सकते हैं, सफेद चंदन, पीले चंदन लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को सिंदूर अर्पित करेंगे। नारायण जी को चंदन अर्पित करेंगे। सभी के ऊपर हम चंदन और सिंदूर अर्पित मैंने कर दिया है। ये हमारे माता रानी के यानी कि पार्वती माता के सिंगोरा है, तो मैंने रख दिया है। अब जो है फल में आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन हलवा या खीर जरूर अर्पित करें बनाकर। ऐसे तो पंजीरी भी लगाई जाती है और खीर भी आप भोग में लगा सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन हमारे यहाँ खीर बनता ही बनता है, इसलिए खीर भोग मैंने लगाया है। कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे हमारे पूजा के कमियों के लिए। जो भी फल वसंत ऋतु मिल जाती है, अंगूर, अनार, सेब, वो सभी प्रसाद में भोग लगा सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा ले लेंगे हम चावल और फूल ले लेंगे कथा सुनने के लिए। तो हाथ एक सिक्का भी रख सकते हैं। फूल अक्षत रख लेंगे। एक लोटा जल रख लेंगे। कथा सुनते समय एक लोटा जरूर रखकर ही कथा सुनी जाती है। ये देखिए हमारे वैशाख, कार्तिक माह की इसी में सारे अध्याय दिया हुआ है, जो कि मैं तीनों महीने की पूजा में इसी में से पाठ करती हूँ। तो चलिए हम कथा कर लेते हैं। इसमें बैसाख, कार्तिक और माघ का पाठ दिया रहता है, जो कि पूरे बैसाख के अगर स्नान पूजा की नियम लेते हैं तो इसी पाठ को पूरे महीने नियम के साथ पाठ करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया करना चाहिए और
अगर नदी, तालाब, सरोवर अगर मिल जाती है, वहाँ भी जाकर आप स्नान कर सकते हैं, उत्तम होता है। अगर नहीं जा पाए तो घर में ही जल में थोड़ा-सा गंगा जल मिलाकर बैसाख के महीने में, जैसे आप कार्तिक के महीने में स्नान के नियम लेते हैं, वैसे ही बैसाख के महीने में स्नान का नियम लिया जाता है। पूरे बैसाख के महीने में स्नान, पूजा करना बड़ी उत्तम होता है, इसलिए और यहाँ देखिए मैंने पाठ कर लिया है, तो यही हमारा बुक है जो कि बहुत ही अच्छा है और इसी में से बैसाख, कार्तिक, माघ का महीना तीनों महीना का अध्याय दिया हुआ है। चलिए पाठ हमारी हो गई है, पाठ करने के बाद हम करेंगे आरती। कथा सुनने के बाद हाथ में अक्षर, फूल, सिक्के जो भी लेकर आप कथा सुने हैं वो भगवान जी के सामने छोड़ देंगे। उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हमारे पूजा में कमियों के लिए क्षमा माँग लेंगे। तो यहाँ देखिए क्षमा आपको ज़रूर माँगनी होती है। 1 लोटा जल जो है सूर्य भगवान को हम जल दे देंगे और धूप-दीप ज़रूर जलाएँ इस दिन, आरती करें कपूर से, घी से आरती कर सकते हैं। तो मैं इसी प्लेट में जो है कपूर से करूँगी भगवान जी को आरती। आरती आप भगवान गणेश जी की सर्वप्रथम गाएँगे, उसी परिवार को आप गा सकते हैं, लक्ष्मी नारायण जी की आरती कर सकते हैं। तो चलिए अब आरती कर लेते हैं, मैंने यहाँ कपूर से आरती करूँगी। चाहे तो पूर्णिमा तिथि पर ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा, सत्यनारायण व्रत कथा और माता लक्ष्मी की पूजन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। रात्रि में दीप दान करना चाहिए, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा की संचार बनी रहती है। इस दिन आप ब्राह्मण पुरोहित को बुलाकर भी कथा करवा सकते हैं, नहीं तो आप साधारण तरीके से जैसे मैंने पूजा करके आप सभी के साथ बताया है, वैसे आप भगवान शिव जी और नारायण लक्ष्मी जी की पूजा साधारण तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए भगवान शिव और नारायण जी का मैंने यहाँ आरती गा लिया है, तो इस तरह से पूजन आप सरल तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों ये थी चैत्र पूर्णिमा की पूजा विधि। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी बैसाख के पूजा के नियम, स्नान कैसे करते हैं। राधे राधे।